हेलो गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, मतलब कि प्लांट्स। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको आज हम शुरू करेंगे और इसी वीडियो में हम खत्म कर देंगे। और नेक्स्ट में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मतलब कि ह्यूमन बींग। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। When reproduction take place as a result of a fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. Sexual reproduction ये होता है जिसमें रिजल्ट क्या आता है, मेल और फीमेल गैमेट के जो फ्यूजन होता है, जैसे कि मेल का गैमेट है और फ्यूजन का गैमेट है, वो फीमेल का गैमेट है, उन दोनों का मिल जाना हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यही जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मतलब दो गैमेट है, मेल से और फीमेल से, अब वो दोनों आके मिल गए, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, विच रिजल्ट इन वेरिएशन। और इसका रिजल्ट क्या होता है, वेरिएशन आता है। मतलब कि जो भी अब ऑफ स्प्रिंग होगा, मतलब कि जो भी अब बच्चा होगा, उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो हमारा अभी का मेन फोकस पे इसी पे रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। अब जो फ्लावर होता है ना, जैसे कि फूल होता है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स का। ठीक है, जैसे कि मेल का मेल ऑर्गन होता है और फीमेल का फीमेल, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। वैसे ही जो एक प्लांट होता है, उसका जो फ्लावर होता है, उसी से वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अ टिपिकल प्लांट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन wands, namely सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। अब एक फ्लावर में मेन जो हमारे क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो काम करते हैं, जैसे कि मतलब फ्लावर है, उसके अंदर जो 4 मेन हमारे ऑर्गन होते हैं ना, उसका नाम क्या है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। अब आप अपनी बुक में ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेपल्स, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ, पिस्टिल ये 3 चीज़ें, और हमारा स्टेमन। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पिस्टिल होता है ना, ये पूरा पिस्टिल जो होता है, ये हमारा फीमेल पार्ट होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और जो स्टेमन होता है वो हमारा मेल वाला होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा स्टेमन होता है, पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। पेटल्स पंखुड़ियाँ होती है, सेपल्स पंखुड़ियों के नीचे जो हरा हरा कलर का होता है ना, उसे कहते हैं। आपकी बुक में भी डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फ्लावर कैसे, अब 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, एक तो बायसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल होता है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी की तरह हो गया, लेकिन इसमें सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हिबिस्कस और मस्टर्ड। अब जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये रेड कलर का, इसी को हम क्या कहते हैं, हिबिस्कस का प्लांट। ठीक है, तो ये इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, जैसे कि मैंने बताया स्टेमन मेल है और पिस्टिल फीमेल है। तो एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गन है, तो ये हमारा बायसेक्सुअल प्लांट फ्लावर है। और यूनिसेक्सुअल होता है, और मस्टर्ड हल्दी का पेड़ यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो उसमें मेल पार्ट होगा या तो सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि पपाया और वाटरमेलन। अब आप बोलोगे ये तो फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। नहीं, ये क्या, देखो बहुत सारे तरीके हैं कि अभी मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा कि इनके जो, अब जैसे कि आप मान लो मेल पे जो होते हैं ना, वो पॉलन ग्रेन होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में स्पर्म होते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन, ये समझो कि ये यहाँ पे एक मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है जिसमें से मेल मेल है, और ये फीमेल वाले हैं। अब इस पे जो है पॉलन ग्रेन है, अब हवा आई, ये पॉलन ग्रेन इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चले गए, तो ये क्या हो गया, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो गया। तो इसलिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर को इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ को देखने को मिलता है, पपाया और वाटरमेलन में। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन क्या होती है, बीज कैसे बनता है किसी भी फ्लावर में या किसी भी प्लांट में। Pollen grain are produced in the anther, are transferred to the stigma of a flower, self-pollination, or stigma of another flower, cross-pollination through agent like air, water, animals। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आपको मैं ये पूरा डायग्राम समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जूम करूँगा, आप सभी को दिख रहा होगा। देखो ये जो पार्ट है ना, ये बड़ा सा, जहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है, ये होती है हमारी ओवरी, ये सर्कल जैसी। और इसी के ऊपर वाली ट्यूब जो होती है उसको हम कहते हैं स्टाइल, और इसके ऊपर जो छतरी जैसी होती है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। और ये पूरा जो पार्ट होता है ना, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, हमारा पिस्टिल बनाते हैं। और ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो,
अब ये तो बीच वाला है। अब इसके साइड साइड में आपको ये वाले पतले पतले वाले दिख रहे हैं, इसके सबसे ऊपर वाले को कहते हैं हम एंथर, और ये जो ट्यूब जैसी है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और ये पूरा बनाते हैं स्टेमन जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अभी जो एंथर होता है ना, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे चले गए तो हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो इस ट्यूब के जरिए कहाँ जाएगा, ओवरी में, और ओवरी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, रिप्रोडक्शन डन हो जाएगा। ठीक है, अब वो वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन, जैसे कि ये एक ही फ्लावर है, यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन आया, वो हवा के जरिए यहाँ पे आ गया इसमें स्टिग्मा में, अब वो स्टाइल से हमारी ओवरी में जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, वो सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर के अंदर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, अब समझ लो, देखो जैसे कि ये एक प्लांट है, फ्लावर है, ये है हमारा मेल वाला जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये हमारा फीमेल वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, पॉलन ग्रेन ये इस प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा में। अब ये कैसे हो सकता है, हवा के जरिए होता है, पानी के जरिए हो सकता है, या किसकी वजह से हो सकता है, किसी भी नेचुरल अकरिंग उससे हो सकता है। ठीक है, अब ये हवा से ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इस स्टिग्मा पे आ गए दूसरे प्लांट के, ये दूसरा फ्लावर है, ये सेकेंड फ्लावर है, और ये फर्स्ट फ्लावर है। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लावर से दूसरे जिस फ्लावर पे है उस पे अगर हमारा पॉलन ग्रेन जाता है और फिर रिप्रोडक्शन होता है तो वो हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कि क्रॉस में, मतलब किसी और के फ्लावर में किसी और का पॉलन ग्रेन जाके क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, अब ये कौन कर सकता है, एयर कर सकते हैं, वाटर कर सकते हैं, एनिमल कर सकता है। एनिमल आया, उसने पेड़ को हिलाया, सब पॉलन ग्रेन इधर उधर गए, कुछ स्टिग्मा पे चले गए, कुछ ऐसे बिखर गए, तो सेल्फ पॉलिनेशन, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, pollen grain germinate and form pollen tube from pollen tube which pass through the style to reach up to the ovule present in the ovary। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट मतलब कि आते हैं स्टिग्मा पे, स्टाइल के जरिए ओव्यूल मतलब ये जो सर्कल वाला है ओव्यूल के अंदर जाते हैं और ओवरी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ओवरी में हमारे क्या होते हैं, आप ये सोच रहे होंगे, ओवरी में होते हैं हमारे एग शेल, एग शेल, और जब हमारे पॉलन ग्रेन मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, सीड बनता है। ठीक है, अब देखो, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी। अब यहाँ पे क्या है, एग और हमारा पॉलन ग्रेन मिल गया, अब यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट हर केस में फॉर्म होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, चाहे वो ह्यूमंस हो या फ्लावर हो। ठीक है, जाइगोट फॉर्म होगा ओवरी के अंदर। अब जाइगोट क्या होगा, कंटिन्यूस डिवाइड होता रहेगा जब तक कि हमारा एम्ब्रियो नहीं बन जाता। एम्ब्रियो होता है हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ बेबी, मतलब बेबी या सीड कह लो, बेबी होता है ह्यूमंस में, सीड होता है हमारे प्लांट्स में। जाइगोट कंटिन्यूस डिवाइड होता जाएगा, जैसे कि एक है तो दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे डिवाइड होता रहेगा और बहुत सारे सेल्स में टूट जाएगा। जब ये सारे सेल मिलेंगे तो एम्ब्रियो बनाएंगे। ओव्यूल डेवलप थिक कोट। अब ओव्यूल जो होगा ना, थिक कोट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर लेगा, और उसकी वजह से क्या होता है, सीड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सीड बन रही है, इसके बाद ना एक थिक कोट लगा देगा। ओवरी चेंज इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। अब जो ओवरी होता है, ओवरी क्या, ये बीच वाला प्लांट पार्ट जो होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। मतलब कि अगर हम सेब खा रहे हैं तो वो सेब पहले ओवरी रहा होगा, तब हमारा क्या बना है, प्लांट। तभी तो आप देखोगे तो बीचों बीच किसी भी फल के बीचों बीच हमारे क्या होते हैं, सीड होते हैं किसी भी प्लांट के, क्योंकि वो ओवरी के अंदर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये हमारी ओवरी है। ठीक है, यहाँ पे सीड है बहुत सारे। ठीक है, अब ये क्या कर लेगा, थिक कोट लगाते रहेगा अपने ऊपर, ये थिक कोट है। थिक कोट लगाने से ये क्या बन जाएगा, एप्पल बन जाएगा। सोचो, अब एप्पल के बीचों बीच क्या है, सीड्स। ठीक है, तो ये ओवरी है जो बाद में फ्रूट बन जाती है, और उसके अंदर और अलग जो पार्ट होता है फ्लावर के, जैसे कि सेपल, स्टेपल, ये सब गिर जाते हैं, मतलब कि प्लांट से नीचे गिर जाते हैं। द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म अ सीड प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन सच एज एयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। अब ये जो सीड होगी ये जर्मिनेट होगी प्लांट के अंदर एक सुटेबल कंडीशन का वेट करेगी, जैसे कि एयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। जैसे कि बाहर टेम्परेचर है और एयर चल रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, तो उसके हिसाब से ये सीड अपने आप को जर्मिनेट करती रहेगी किसी भी प्लांट के अंदर। ठीक है, अब ये जो सीड होगी, इस सीड को अगर हम बीच में से, जैसे कि ये जो है ना, ये वो होता है ना, मटर समझ लो या फिर आप चने समझ लो,
चने का दाना है उसको हमने स्प्राउट करा, मतलब कि पानी में भिगो के रखा। अब वो क्या है, अगर हम उसको बीच में से तोड़े तो आपको यहाँ पे एक पतली सी क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी। अब इसकी जो सबसे ऊपर वाली टिप होगी ना, ये फ्यूचर की शूट है। जैसे कि इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया है, तो ये फ्यूचर शूट है। मतलब शूट क्या, उसकी सबसे टॉप, अगर हम इसको मिट्टी में डालेंगे तो जो ये वाली चीज है ना, इसको हमें ऊपर रखना है, क्योंकि ये फ्यूचर की शूट बनेगी। शूट मतलब किसी भी प्लांट की टिप, और ये चीज क्या बनेगी फ्यूचर में, रूट। ठीक है, इससे रूट निकलेंगी, और ये कॉटिलिडन हमारा फूड स्टोर करेगा। इसका ज़्यादा काम नहीं है। ये आपको याद रखना है कि जो फ्यूचर की शूट होती है किसी भी सीड में, वो हमारी प्ल्यूम्यूल होती है, और किसी भी फ्यूचर रूट होती है किसी भी सीड की, तो वो हमारी रेडिकल होती है, और कैटिलिडन होती है हमारी फूड स्टोर करती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ आया होगा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया। अगर नहीं आया तो प्लीज़ रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली। बाय बाय।